तो किस तरह से इस वक्त देश भर में मतदान चल रहा है, आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, संवाददाता इस वक्त देश के कोने कोने में मौजूद हैं। किस तरह से इस वक्त देश भर में वोटिंग जारी है, उसकी एक झलक आपको यहां पर दिखाते हैं। हमारे साथ रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं श्रीनगर से, राजेश राज हैं बिहार से, वहीं हमारे साथ उर्मिलेश भट्ट भी जुड़ चुके हैं और निशांत राय भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रमा त्यागी का, जो इस वक्त मौजूद है श्रीनगर में। रमा, यहाँ पर मौसम में जरूर ठंडापन है, लेकिन जो वोटर्स का उत्साह है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। हम देख सकते हैं सुबह से काफी सकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें तो क्या कुछ ताजा अपडेट है मतदान प्रतिशत को लेकर? देखिए, इस वक्त पे जो गर्मजोशी सुबह से शुरू हुई थी वो अभी तक कायम है और लगातार जो है अलग अलग जो बूथ्स हैं उनसे बड़ी उत्साहवर्धक खबरें सामने आ रही हैं। उन बूथ से भी जहां पर पहले वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था या ना के बराबर हुआ करता था, महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये एक यहाँ पर पिंक बूथ है और सभी जो महिलाएं हैं वो ही इसे ऑपरेट कर रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो घर से निकल कर आ रही हैं। आप देखिए, 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं और तकरीबन जो 50% है उसमें महिलाएं हैं, तो महिलाओं का वोट यहाँ पर काफी निर्णायक साबित होने वाला है। बड़ी संख्या में जिस तरह से वो निकल कर आई हैं, इसके साथ ही तमाम वर्ग के लोग युवा हैं वो बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि 370 के बाद जिस तरह से ये पहला एक बड़ा इलेक्शन है वो सही में एक उत्सव की तरह उन्हें लग रहा है और वो उत्सव में अपनी भागीदारी करने आ रहे हैं। एक बड़ी बात ये भी है जया कि सभी को अवेयरनेस है अपने वोटिंग राइट के बारे में, वोट की ताकत क्या होती है, वोट की चोट से वो क्या बदल सकते हैं, वो इस बार उनके जहन में है। कुछ लोग कहते हैं जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, उनका कहना है कि जागरूकता इस तरह की पहले भी थी, लेकिन पहले जिस तरह का भय का वातावरण हुआ करता था, मतदाता तो क्या कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो निकलने की हिम्मत नहीं किया करते थे। लेकिन अब जिस तरह से एक स्वतंत्र वातावरण यहाँ पर लोगों को मिला है, जिस तरह से भय मुक्त होकर बिना किसी दबाव के, पहले यहाँ पर थ्रेट कॉल्स हुआ करते थे, पहले यहाँ पर बॉयकॉट कॉल्स हुआ करते थे, पहले यहाँ पर जो आतंकवाद था, अलगाववाद था, वो चुनावों पर बहुत भारी रहा करता था, तो वो उस तरह का सभी डर यहाँ से हट गया है और तभी मुक्त भाव से सब निकल कर आ रहे हैं और बड़ी खुशी उनके मन में अंदर से झलकती है जब वो कहते हैं कि ये मेरा राइट है। और इस तरह से करके वो जो अपना मार्क दिखाते हैं तो वो अपने आप में एक तस्वीर पेश करता है, बिना बताए शब्दों के बिना ही जो उनकी खुशी है वो जाहिर हो जाती है, जो उनके मन में भावनाएं हैं वो जाहिर हो जाती हैं। विकास को लोग यहाँ पर बड़ा एक मुद्दा बना रहे हैं। एक बड़ा चेंज है ये भी है कि पहले जब यहाँ पर बात होती थी तो पहले यहाँ पर जो विभिन्न दल भी थे, जो यहाँ पर ट्रेडिशनल पार्टीज थी या और भी जो बहुत सारे फैक्टर्स थे, पाकिस्तान की बात करते थे, यहाँ पर आतंक की बात करते थे, यहाँ पर अलगाव की बात होती थी, यहाँ पर मेन स्ट्रीम में आकर विकास किस तरह से किया जाए ये मुद्दे दब जाते थे, ये लोगों को कहने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, युवा अपने अवसरों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है वो कह रहे हैं कि जिस तरह का दौर उन्होंने देखा है वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा दौर आए। उनका बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर जो ये बदलाव की बयान है उसके बीच में जो यहाँ पर वोटिंग हो रही है चाहिए और इसमें और ज्यादा नए, बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर वो जो बदलाव है वो यहाँ पर झलक रहा है। राजेश राज का रुख कर लेते हैं। राजेश, यहाँ पर चौथे फेज के चुनाव में बिहार की जो 5 सीटें हैं सभी सीटों पर है कड़ा मुकाबला। अगर हम इस वक्त की बात करें, सबसे पहले वोटिंग की बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस वक्त इस बढ़ते पारे में वोटर्स का जोश नजर आ रहा है। देखिए, वोटर के जोश की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में मैं ग्रामीण इलाकों में था, वहां पर हमने लंबी लंबी कतारें देखी और शहरी मतदान केंद्रों पर रुझान थोड़ा कम जरूर दिखाई पड़ रहा था। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो लगभग 22% तक का आंकड़ा जो है वो बेगूसराय में, जबकि अगर ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 22 से 25% तक का आंकड़ा जो है 5 संसदीय क्षेत्रों में देखने को मिला है। मैं गांव में था सुबह, अब मैं शहर में आ गया हूं और ये रामधारी सिंह दिनकर की ये जन्मभूमि है बेगूसराय और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की ये कर्मभूमि है। और यहाँ पर जो आयुर्वेदिक कॉलेज है इसको एक मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित किया गया है और आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर विहंगम दृश्य जो है वो दिखाया गया है। देखिए, राउंड टेबल जो है वो लगाए गए हैं, सोफे लगाए गए हैं, जो लोग मताधिकार के प्रयोग के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि चिलचिलाती धूप है, भारी गर्मी है और इस गर्मी के बीच में लोग मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। इनके लिए पंखा, कूलर और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं
वो जो है वो इस बूथ पर लगाए गए हैं, जो सेल्फी पॉइंट भी है, जो एक अद्भुत विहंगम दृश्य पैदा कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पर कि ढेर सारे लोग जो मताधिकार के प्रयोग के लिए आए यहाँ पर पहुंचे, उन लोगों ने यहाँ पर आकर के वोटिंग की, बच्चे आए वो भी टेबल कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और कुछ जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ बैठकर आराम से अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसा इंतजाम लग रहा है सर जिला प्रशासन के द्वारा? अच्छा इंतजाम है। चुनाव आयोग की सराहना की। बेगूसराय जिला प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की है और चुनाव आयोग और एनडीए के लोगों ने और अन्य दलों के लोगों ने भी मतदान के प्रतिशत बढ़ाने का जो प्रयास किया है, उस दिशा में भी मुझे सकारात्मक रुझान दिखने को मिल रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए तमाम सियासी दलों ने खूब जमकर प्रचार किया है कि लोग घरों से बाहर निकलें, मताधिकार का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की जो सुविधाएं मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ रही है उसका प्रयोग करें। मैंने भी देखिए जया, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मैं लोगों से देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से यह अपील करता हूं कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो घरों से बाहर निकले और जमहूरियत के जश्न में शामिल हों, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है। आपकी एक वोट की ताकत आपको एक अच्छा सांसद चुनने का मौका देती है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जज्बा, जुनून जो है आपके अंदर पैदा करती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये स्याही से रंगी एक उंगली है वो काफ़ी मजबूत संदेश यहाँ पर देती नजर आ रही है। और जो तमाम लोग अपने घरों में बैठे हैं, तो निकलिए अपने घर से। अगर आज आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो इन तस्वीरों से ज़रूर ये तस्वीर उन्हें उत्साहित करेंगी। और युक्त कर लेते हैं उर्मिलेश भट्ट का, जो इस वक्त तेलंगाना में मौजूद हैं। उर्मिलेश, हैदराबाद में आप इस वक्त मौजूद हैं और हैदराबाद सीट पर तो पूरी देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। काफी कड़ा मुकाबला है आज जो चौथे फेज में। कई ऐसी सीट्स हैं जिस पर कांटे की टक्कर है, लेकिन इस टक्कर को और रोचक बनाएंगी वो लंबी लंबी कतारें जो नजर आएंगी वोटिंग बूथ्स के बाहर। सबसे पहले इस वक्त का अपडेट क्या कुछ है, वोटर्स का किस तरह से वोटर्स की संख्या इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है? जी जया, बिल्कुल तेलंगाना जो है 96 सीटों पे चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है लोकसभा के लिए। उनमें से जो है 17 सीटें तेलंगाना से आती हैं और इन 17 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। और जब हम सुबह 7 बजे हमारी टीम जो है मतदान बूथ पर पहुंची तो हमने देखा कि उस समय एक लंबी लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें 4 बजे तक ही मतदान होगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह था। हर वर्ग, हर आयु के लोग जो है मतदान को लेकर के काफी उत्साहित नजर आए जया। और जिस बूथ पर मैं हूँ, ये बूथ एक मॉडल बूथ है। यहाँ पर जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश राज बता रहे थे कि यहाँ पर भी पीने की पानी की व्यवस्था है। दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए यहाँ पर जो है व्हील चेयर रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स हैं और तमाम लोग बड़े आराम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जया कि यहाँ पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम एक वोटर है, काफी उत्साहित थे। ये पहली बार इन्होंने वोट दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है, क्या इनके जहन में थे जब ये मतदान करने गए, अपने मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया? इनसे पूछते हैं। आपने पहली बार वोट दिया है? जी हाँ। तो पहली बार वोट देने के साथ जब आप वोट देने जा रहे थे, आपके जहन में क्या सवाल थे? आप क्या सोच के वोट दे रहे थे? मेरे सवाल में ऐसा था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे होंगे और हमारे देश को आगे लेके जाए और हमारे इकोनॉमी को, हमारे गर्ल सेफ्टी, एजुकेशन वो पूरे आगे लेके जाए। तो ये देखिए, नए जो मतदाता है उनके अपने सवाल थे जब वो जो है मतदान करने गए। लेकिन जया अगर बात की जाए पूरी तेलंगाना में तो यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। 525 यहाँ पर उम्मीदवार हैं। 3 करोड़ 94 लाख के आसपास यहाँ पे मतदाता हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 525 जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के बीच में 6 महिलाएं जो है जो इस दंगल में खड़ी हैं। ये कहा जा सकता है कि सबसे अगर ज़्यादा प्रत्याशी किसी सीट पर है तो वो सीट है सिकंदराबाद की सीट, जिससे कि काफ़ी हॉट सीट है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं
और सबसे कम उम्मीदवार जो है 12 उम्मीदवार आदिलाबाद की सीट पे है, वो रिजर्व सीट है। ऐसे में जो है कई ऐसे जो है चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, तब चाहे वो हैदराबाद की सीट हो, सिकंदराबाद की सीट हो या फिर वारंगल की सीट हो, इसके अलावा जो है आपका जो है निजामाबाद की सीट हो, तो ऐसी कई सीटें हैं जिन बिल्कुल, तो सीटों ऐसी पे जो कई है हॉट सीट है जिन पर सभी की निगाहें हैं। चुनावी समीकरण पर भी आपसे बात करेंगे। और मिलेश, यहाँ पर विजयवाड़ा का रुख कर लेते हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त मौजूद हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, विजयवाड़ा पे भी सबकी नजर है, दो भाइयों की लड़ाई कहें या फिर दो राजनीतिक दलों के वर्चस्व की लड़ाई की बात करें, लेकिन सबसे पहले वोटर्स की बात कर लेते हैं, जनता जनार्दन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आज जनता जनार्दन अपने घरों से निकलकर इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने में जुटी है। क्या कुछ कह रहे हैं वोट परसेंटेज इस वक्त का? देखिए, अभी तक 1 बजे का जो वोट परसेंटेज है वो आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है। 11 बजे की अगर बात करें तब तक का वोट परसेंटेज जो है वो 23% से ज्यादा था। आंध्र प्रदेश के पिछले वोट परसेंटेज की बात करें तो 80% के लगभग आंध्र प्रदेश ने पिछली बार वोट डाला था। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी आंध्र प्रदेश निराश नहीं करेगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और तमाम वोटर्स अपने वोट की शक्ति का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे, उस सरकार को चुनने का काम करेंगे जो इनके भविष्य को अच्छी राह, अच्छी दिशा दे। अब बात की जाए यहाँ के सियासी समीकरण का, जैसे कि आपने भी बताया कि विजयवाड़ा में दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, चिन्नी और नानी। श्रीनिवास नानी जो कि यहाँ से सांसद रहे हैं, 2 टर्म यहाँ से सांसद रहे हैं, टीडीपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन वो वाईएसआरसीपी में चले गए और अभी वहां से उम्मीदवार हैं। और बात की जाए शिवनाथ चन्नी की, तो वो उनको टीडीपी ने उम्मीदवार बनाया, उनके छोटे भाई हैं और दोनों भाइयों की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर बात करें तो कडप्पा सीट पर भी कुछ इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, जहां भाई और बहन की लड़ाई देखने को मिल रही है और वाईएसआरसीपी फैमिली की लड़ाई देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के जो भाई हैं वो अविनाश रेड्डी उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बहन कांग्रेस से अध्यक्ष हैं शर्मिला, वो इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो आंध्र प्रदेश में ऐसी ये 2 हॉट सीटें हैं जो नजर आ रहा है जिसमें भाई और बहनों की लड़ाई चल रही है। अगर सियासी समीकरण की बात करें, 2019 में जगन मोहन रेड्डी एक बड़ा नया चेहरा थे, लोगों ने बहुत ज्यादा उन पर भरोसा भी दिखाया, जिसके नतीजे हमने देखे थे 2019 में। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 171 में से 175 में से 151 सीटें उन्होंने जीती थी, जो कि अपने आप में दिखलाता है कि कितनी मजबूत सरकार के साथ वो यहां पर आए थे। इसी तरीके से लोकसभा में भी उनकी जो सीटें थी वो काफी ज्यादा थी और इस बार स्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस बार जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जहां एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ टीडीपी ने बीजेपी और जनसेना के साथ मिलकर यहां गठबंधन किया है। दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र के बीच जनता के बीच में गई हैं। वहीं तीसरी एक पार्टी कांग्रेस आंध्र प्रदेश में अपनी पुरानी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है और नेतृत्व भी वाईएसआर की बेटी को यानी कि शर्मिला को दिया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि सियासत क्या कहती है। लेकिन यहाँ पर अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आंध्र प्रदेश में घूमा हूं राजधानी को लेकर है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कागजों में अमरावती हो गई है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि एकमात्र ऐसा हमारा प्रदेश है जहां पर राजधानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लोगों की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी एक मुद्दा यहां पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटर्स वोट की चोट करने जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज पिछली बार का रहा है, क्या वोटर्स इस बार वो पोलिंग परसेंटेज मेंटेन करते हैं या उससे ज्यादा जाते हैं। इंतजार करना होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। पिछली बार की बात करें लोकसभा चुनाव की तो 16 अप्रैल के आसपास यहां पर वोटिंग हुई थी, इस बार मई आ चुका है। आप समझ सकते हैं कि समुद्र का किनारा है आंध्र प्रदेश, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। पिछले हफ्ते टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, जिसमें जो तमाम पार्टी के उम्मीदवार थे उनको प्रचार करने में भी दिक्कतें हुई थी और इस बार भी वोटिंग के दिन भी कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं। टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी के चलते वोटर्स परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, तो यहाँ पर एक तापमान यानी कि टेम्परेचर भी एक बड़ा फैक्टर
हो सकता है चुनाव जो मतदान इस वक्त हो रहा है उसकी कम ज्यादा में। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिमडेगा झारखंड से। दिवाकर, अगर हम झारखंड की बात करें तो विभिन्न थीम्स पर यहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, काफी उत्साह हमें नजर आ रहा है वोटर्स का। किस तरह से इस वक्त अगर आप अपडेट दें तो अब तक क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ संदेश यहाँ पर वोटर्स अपने घर से निकलकर दे रहे हैं पूरे देश को? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मैं सुबह से जा रहा हूं। थीमेटिक मैंने दिखाया कि किस तरीके से जो जनजातीय बहुल इलाके थे वहां पर लोगों में उत्साह दिख रहा था और लोग एकदम आराम से मतदान करने के लिए अपने घरों पर पहुंचे थे और उसके बाद मतदान कर रहे थे और लगातार सभी मतदान केंद्रों पर कुछ वैसा ही नजारा दिख रहा था। हम ग्रामीण इलाकों के बाद थोड़े शहरी इलाकों में हमने रुख किया है और ये खूंटी संसदीय क्षेत्र का सिमडेगा का इलाका है। यहां पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है, चूंकि झारखंड में आपको पता होगा कि जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस बूथ को साइबर क्राइम से कैसे लोगों को बचाना है वो जागरूकता के मकसद के साथ साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यहां पर जागरूकता कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है और इस मतदान को उसका थीमेटिक बनाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे कैमरामैन राज मनोहरन से मैं बोलूंगा कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से बहुत ही लंबी लाइन यहां पे लगी हुई है और पीछे छतरी लगाकर लोग, क्योंकि गर्मी अभी लगभग 1:30 बजे का समय है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग छाता लगा लगाकर लाइन में खड़े हैं। लेकिन मतदाताओं में इस गर्मी के बावजूद कोई उत्साह की कमी झारखंड में नहीं दिख रही है और झारखंड में शुरुआती रुझान के मुताबिक सिमडेगा में अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार जो लंबी लंबी लाइनें हैं, ये देखिए हमारे साथ, ये भी हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे ये तस्वीर दिखाने के लिए। ये सारे यहाँ पे यंग वोटर्स हैं जो पहली बार यहां वोट करने के लिए आए हैं, तो ऐसे मतदाताओं में भी लगातार झारखंड में उत्साह देखने को मिल रही है और महिलाएं तो निश्चित तौर पर काफी संख्या में जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंची हैं और लगातार गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर उनकी भीड़ जमी हुई है। और झारखंड के तमाम इलाके, आज झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, लगातार उत्साह उन चारों सीटों पर दिख रहा है। सिरभूम जो सीट है, पलामू सीट है, लोहरदगा है और खूंटी, इन तमाम जगहों पर लगातार मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है और वोटरों को लगातार जागरूक करने के लिए स्वीप के जरिए कई कैंपेन चलाए गए और थीमेटिक बूथ तैयार किया गया ताकि उनको एक होमली वातावरण पैदा किया जा सके लोगों में, ताकि वो मतदान केंद्र तक पहुंचे तो उन्हें लगे कि वो अपने घर में ही पहुंचे और अपने यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। तो इस तरह का मतदान केंद्र पर माहौल बनाया गया है और जो तमाम सुविधाएं जिसकी बात की जा रही थी जी कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार तमाम मतदान केंद्रों पर बेसिक मिनिमम फैसिलिटी जो है उसे मुहैया कराने का निर्देश दिया था, तो उसकी झलक भी तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर भी देखने को मिल रही है। लगातार जो हम कह सकते हैं पानी के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए मेडिकल एड भी यहां पर रखा गया है। तो तमाम वो इंतजाम है जिससे मतदाताओं को बेफिक्र, निश्चिंत और बिना डरे हुए मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है और तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी उसी लिहाज से इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। और अगर हम आंकड़ों के साथ साथ दूसरी बात थोड़ा बैकफ्लैश में जाए कि झारखंड का ये चारों सीट कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अगर हम नजर डालें तो एक नजर के जरिए आपको बताते हैं कि ये जो झारखंड की 4 सीट है उसमें से 3 सीट एसटी के लिए आरक्षित है और जबकि 1 सीट पलामू का जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। और करीब 65 लाख मतदाता आज जो यहाँ पर 45 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, उसमें तमाम कई हैवी वेट्स उम्मीदवार है। आप जानते हैं कि देश के जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। तो ये जो चौथा फेज है वो बेहद महत्वपूर्ण, कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। और जिस तरह से दिवाकर ने बताया कि झारखंड में करीब 40% अभी तक मतदान हो चुका है, बेहद अच्छी और सकारात्मक ये आंकड़े हैं और निश्चित रूप से ये संकेत देंगे पूरे देश को। 9 राज्य 1 यूटी में आज वोटिंग हो रही है 4th फेज की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। श्रीनगर से हमने देखा कैसे बदले हुए हालात में, बदली हुई बयार में वहां पर वोटिंग हो रही है। तमाम राज्यों से इस वक्त काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इतनी ज्यादा गर्मी में भी जो कतारें लगती नजर आ रही हैं वो सभी को उत्साह दे रही हैं और सभी को एक संदेश दे रही हैं कि हर एक वोट है जरूरी, इसलिए अपने घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। मिड डे प्राइम में यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टीवी न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी।